दिल्ली विधानसभा का चुनाव सर पर है और आज चुनाव प्रचार भी खत्म हो जाएगा। इस बीच दिल्ली तक की टीम अलग अलग विधानसभा में जाकर लोगों से लगातार बात कर रही है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली का बिल पहला 1 साल पहला आवा था तो हुण भी 1 साल हो गया भी वह आंदा नहीं हैगा जदी आह भगवंत मान की सरकार बनी है जी। मुंडा सन छोटा कहना पिछली बारी बिल कितना आया था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। कि इस चुनाव में लोग किस मुद्दों को तवज्जो दे रहे हैं, किन मुद्दों को तवज्जो दे रहे हैं और लोगों का मूड क्या है, लोगों का रुझान क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सकूर बस्ती विधानसभा। सकूर बस्ती विधानसभा जो दिल्ली सरकार के पूर्व कदावर मंत्री सत्येंद्र जैन की विधानसभा है और इस बार भी जेल से बाहर आने के बाद पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, जबकि सतीश लूथरा को कांग्रेस ने यहाँ से टिकट दिया है और वहीं करनैल सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं और स्थानीय लोग हैं ये। और चूंकि एक दिन बाद जो है सो चुनाव होना है, ऐसे में ये काफ़ी अहम हो जाता है कि इस चुनाव में जो उस विधानसभा में रहने वाले लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को तवज्जो देंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे, क्या विकास का मुद्दा होगा या कोई और मुद्दा होगा। सीधा लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मैं मनोज भटनागर साहब जी। पश्चिम बिहार। इस बार का चुनाव क्या पिछले चुनाव से कुछ अलग है, क्या लग रहा है, कुछ माहौल या क्या लग रहा है आपको? सर इस बार डेफिनेटली अलग है क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस चुनाव में नहीं थी। इस बार कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़ के चुनाव में है और हम उम्मीद है कि बहुत तगड़ा बदलाव आने जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि देखिए हमने आम आदमी को भी देख लिया। 10 साल सत्येंद्र जैन हमारे यहाँ निगम पार्षद MLA रहे हैं। इसमें 5 साल उन्होंने जो काम किया था वो सब लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, 0 काम है। उस अगले 5 साल में वो 2.5-3 साल तो अंदर ही बंद करके, और अब भी उम्मीद है कभी भी अंदर जा सकते हैं क्योंकि पोस्टर लगे दिल्ली में आएंगे केजरीवाल, वो तिहाड़ के बाहर लगे, तिहाड़ के बाहर ही पोस्टर लगे कि अब आएंगे केजरीवाल। तो तिहाड़ पे पोस्टर लगे, अब केजरीवाल भी कब चले जाए अंदर, सत्येंद्र जैन भी कब चले जाएं। बाकी ब्लॉक में 1 रुपये का भी काम इन लोगों ने नहीं किया। जहाँ तक डिस्पेंसरी का बड़ा शोर मचाते हैं कि हमने आम आदमी डिस्पेंसरी खोल रखी है, मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं। अभी पास में मोहल्ला क्लिनिक, आप हमारे साथ चलिए, अगर उनके पास दवाई सक्षम हो जाए, सिर्फ खांसी जुकाम की दवाई उनके पास होती है, वो तो एक आम आदमी आज की डेट में स्टोर से भी जाके ले लेता है। उनसे बोलिए कोई बैंडेज कर दीजिएगा, एक बार भी वो बैंडेज करने की सक्षम नहीं है, बैंडेज नहीं है उनके पास। इंजेक्शन के लिए बोल दीजिएगा, इंजेक्शन नहीं है उनके पास। तो डिस्पेंसरी किस काम के लिए? सिर्फ फालतू खर्चा गवर्नमेंट का बढ़ाया जा रहा है, पेशेंट को तो आराम मिल नहीं रहा। कोई भी पेशेंट चला जाए ऐसे बात करते हैं जैसे वो बड़ा धुतकार के बात करते हैं, खिड़की के बाहर खड़ा करेंगे, खिड़की के बाहर ही दवाई ऐसे फेंक देंगे। ये कोई तरकीब है क्या? आदमी जा रहा है दवाई लेने के लिए, कोई जानवर थोड़ी जा रहा है। दवाई इस तरह देते हैं कि अंदर से बैठा हुआ कंपाउंडर है, एक 2 रुपए का आदमी, मानता हूँ मैं, आई एम सॉरी टू से, 2 रुपए लेगा आदमी है, और एक बड़े से बड़ा आदमी कोई चला जाएगा उसकी ऐसी बेइज्जती करेगा। सीनियर सिटीजन जाते हैं हमारे यहाँ से, बाकी आम आदमी तो जाते नहीं है, सीनियर सिटीजन है वो जाते हैं दवाई लेने के लिए। अंदर से टोकरी में दवाई ऐसे फेंकेगा, उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहेगा किसी को देने के लिए। अरे कोई तमीज है क्या आप लोगों की? और कोई देखने वाला नहीं है। और जहाँ तक रही बीजेपी की बात, देखिए करनैल सिंह जो है वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर के आदमी है। अभी सारे के सारे पश्चिम बिहार में एक ही बात चल रहा है कि जो बाहर से आए हैं वो बाहर जाएंगे और अंदर से जो आए वो अंदर जाएगा। तो अभी करनैल जी के बारे में लोगों को नहीं पता है। बाकी जैसे वादा कर रहे हैं, हर आदमी वादा कर रहा है कि हम लोग जो है 2500 देंगे, कोई 2100, कोई कुछ बोल रहा है। अभी देखिए कि हमने आम आदमी भी देख लिया और बीजेपी भी देख लिया। जहाँ तक बीजेपी ने जो वादे किए थे, राजस्थान के अंदर वादा किया, MP के अंदर वादा किया। आपका कहना है कि लोग बदलाव के मूड में? 100% बदलाव। इस विधानसभा में या पूरी दिल्ली में? नहीं, मुझे पूरी दिल्ली में लग रहा है। और इस बार वोटर साइलेंट है जो कांग्रेस के फेवर में वोट डालने जा रहा है, जो मुझे लग रहा है जो बदलाव आएगा बहुत बड़ा है। तो देखिए लोग खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। विनोद गुप्ता सर। विनोद जी, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, क्या है जहन में? जब 5 तारीख को वोट डालेंगे क्या मुद्दे होंगे, क्या सोचा है? हम चाहते जी कांग्रेस आए कि जो काम ने किया था केजरीवाल ने, उस काम को आगे सिर्फ उद्घाटन किया उन चीज़ों काम होगा। सिर्फ दिल्ली में कुछ नहीं किया उन्होंने, केजरीवाल ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। एक गिरगिटी तरह बदलता है, गिरगिटी बदलता है, ऐसे ही बदलता रंग, ये सुबह कुछ वो शाम को कुछ और। हम चाहते हैं कांग्रेस आए दिल्ली में जी। आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जैन भारी भरकम नेता माने जाते हैं, करनैल सिंह भी संघ से जुड़े माने जाते हैं, क्या लगता है उसमें कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी? नहीं, हम जी चाहते हैं जी, चाहे कांग्रेस आए इसमें, चाहे बीजेपी आए, हम चाहे दिल्ली में केजरीवाल इसका नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर कांग्रेस फर्स्ट, सेकंड बीजेपी चाहिए। हम बदलाव चाहिए दिल्ली के लिए, जनता परेशान है इनसे। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। विक्रांत सूद। विक्रांत जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा है, किस तरफ है?
बिल्कुल जी, कांग्रेस आएगी इस बार पक्का 100%। और कांग्रेस को आना ही चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 साल से तो कोई काम हो नहीं रहा। ना तो हमारे ब्लॉक में कोई काम हो रहा है, ना ओवरऑल कोई काम हो रहा है। एमसीडी का हाल आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, कोई उठाने नहीं आता। और ना सत्येंद्र जैन की तरफ से कोई काम आ रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस ही आए इस सिटी बार। में भी केजरीवाल है, इसके हाँ अलावा दिल्ली आप नगर भारत कुछ और लोग हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। सिमरन गुलाटी। क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्या सोच रही हैं आप लोग? एक दिन बाद चुनाव है, कांग्रेस को जाना चाहिए, वजह? अच्छा काम करते हैं, ठीक है। सारी उम्मीदें कांग्रेस से ही है। हाँ जी, कांग्रेस ही। केजरीवाल जी तो महिलाओं के लिए 2100, बीजेपी 2500, ये तमाम चीजें। सब ठीक है, जो भी है कांग्रेस ठीक है। कुछ और लोग हैं पीछे की तरफ हैं, हम उनसे जो है सो बात करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो है सो क्या मुद्दे अपने मन में रख रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम है सुरेश कुमार जी। इस बार क्या लग रहा है, क्या कैसा इस बार माहौल तो ऐसा है जी, कांग्रेस का ही बहुमत सा लग रहा है, क्योंकि आना भी उसी को चाहिए। आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस ने काम किया है वो शायद ही किसी ने किया हो। अब ये नए हैं, अपने जैसे भी करनैल सिंह जी हैं, बाहर से आए हैं, उनको यहाँ पे कोई जानता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उनका, आके यहाँ पे आके टपक गए जी। जैसे आना तो कांग्रेस को ही है, क्योंकि हमने देखा है पहले भी 10 साल पहले भी 15 साल वो रही, शीला दीक्षित जी हमारी रही, उन्होंने इतना काम किया, हर आदमी खुश था उस टाइम पे। आज के टाइम पे कोई आदमी खुश नहीं है, चाहे कुछ भी मिले, पैसा मिले, ये तो पैसा, ये चीज़ तो आम बातें, इनसे कोई पेट थोड़ी भरता है। पेट तो जो है ना, कोई काम धंधे वाला है, बिजनेसमैन है छोटा मोटा, वो सब टूट गए। काम जो पहले चल रहे थे 10 साल पहले, वो काम अब नहीं है। पहले आम आदमी बिल्कुल खुशहाल था, छोटा मीडियम वर्ग का आदमी, छोटी मोटी दुकानें करने वाला, छोटा मोटा व्यापारी, वो सब उस टाइम पे खुश थे। आज उस टाइम पे सारे रो रहे हैं। तो देखिए, सकूर बस्ती विधानसभा का BG6 का इलाका है और इस वक्त हम पार्क में हैं। पार्क में काफी संख्या में लोग धूप में खड़े हैं और उनसे हम बात करते हैं जो क्या वो सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। जी, वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? जी बिल्कुल, देखिए चुनावी माहौल बिल्कुल बीजेपी के फेवर में चल रही है। हमने आम आदमी को 10 साल मौका दे के देख लिया, जो इनके झूठे वादे थे सारे मतलब फ्लॉप हो गए हैं और जनता जनार्दन सब जान चुकी है कि ये झूठे वादे करते हैं, 5 साल और मांगते हैं, पर काम कुछ नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो बना रखे हैं इन्होंने, वो 5-5 रुपए की दवाइयाँ जो दे रही है, वो तो नॉर्मल बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। पर बढ़िया जब होता, जब कोई MRI स्कैन वगैरह कुछ या एक्सरे वगैरह कुछ होता, तो जनता को कुछ फायदा होता। सत्येंद्र जैन जेल में रहे, क्या लगता है कि आपको ये इलाके में ये भी मुद्दा है चुनावी? बिल्कुल जी, वो जेल में इसीलिए गए थे क्योंकि उन्होंने घोटाला करा, वरना कोई जेल ऐसे जाता नहीं है। उन्होंने घोटाला करा तो एक मतलब बैड कैरेक्टर, मतलब बैड छवि बन चुकी है। जो बंदे मतलब जो हमारे जनता है वो सब जान चुके हैं कि मतलब इन्होंने घोटाला करा और इनको मौका नहीं देगी अब। इस बार क्या लग रहा है कि इस विधानसभा की बात करें तो अब मुकाबला किन दो पार्टियों के बीच में? देखो, मुकाबला तो बीजेपी टॉप और उसके बाद आम आदमी, कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है। बस बीजेपी 50+ जीत रही है सीटें दिल्ली से। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो इस चुनाव को देख रहे हैं और क्या मुद्दे होंगे जब ये वोट करने जाएंगे। अपना नाम बता दें। मेरा नाम मनीष खंडेलवाल है। मनीष जी, इस बार का माहौल कैसा लग रहा है? पिछले चुनाव से कुछ अलग लग रहा है इस बार? बिल्कुल अलग है सर। पहली बात तो दुनिया अपने दिल्ली में हर कोई चाहता है बदलाव आने से ही हमारा लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सुधरेंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते कि यूपी की तरह भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सुधरे? आप यूपी में देखिए, जो पहले दंगे होते थे वो नहीं हो रहे। दिल्ली में हाल ही आपको पता है, कुछ सालों पहले ही कितना बुरा हाल था, दंगा हुआ, लोग आ गए थे, दंगाई पूरा बना रखा था। तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना है तो आपको बीजेपी को लाना पड़ेगा, और बीजेपी जीतती हुई इस चक्रबस्ती विधानसभा से है, क्योंकि भाजपा के यहीं पे पार्षद भी रहे हैं। यहाँ के जो सिटिंग पार्षद हैं वो भाजपा के हैं, वो लोगों के पास जा जाके मिलते रहते हैं, काम करवाते रहते हैं, तो उनके ही हित में वोट जाएंगे और भाजपा इस बार जीत रही है। चक्रबस्ती क्या लग रहा है कि मतलब लोकल कॉलोनी की बात करें तो क्या जो काम का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, वो रहेगा हावी? सर, विकास के साथ साथ जो है, आप लोग ये भी देखिए कि जब से आम आदमी पार्टी आई है, इन्होंने जो यंग है, मैं यूथ की बात करूँ तो इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा।
ना कोई स्कूल्स वगैरह इन्होंने न्यू खोले, ना कोई कॉलेज वगैरह खोले, ना कोई एकेडमी बनाई जहाँ पे दावे तो बहुत कर रहे हैं। दावे बहुत करे ना, वही तो बात है ना, बोलते बोलते हैं, वो बोलने से कुछ होता थोड़ी है। बोल के हम वोट ले लें फिर दोबारा, ऐसा पब्लिक अब बदल चुकी है। बदलाव यही है, पब्लिक को पता है कि झूठे वादे वो करते हैं, आके मीठी गोली देके जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। इसलिए हर कोई युवा ने ठाना है कि भाजपा को लाना है। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। मोहन कुमार जी मोहन जी, क्या लग रहा है, कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार? सर बीजेपी ही है, और अब तो सब रहेंगे ही मिलके, तो उन्हीं की काम अच्छा होगा। निगम पार्षद भी हमारा बीजेपी के ही है, तो मेरे ख्याल से तो बेटर है। आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है कि भले सत्येंद्र जैन जेल में हो लेकिन बहुत काम किया उन्होंने। दिखाए ना, फिर ग्राउंड पे दिखाए ना काम क्या है। यहाँ तो हमें कुछ दिख नहीं रहा आज तक। उन्होंने जैसे कहा, बहुत बुरा हाल है। लोग लगता है कि इन्हीं मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार। 100% बदलाव लग रहा है दिल्ली में। लग रहा है, 100% होगा। देखिए, साफ तौर पर जो इस विधानसभा इलाके के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस बार बदलाव सुनिश्चित है। हालांकि अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी और लोगों ने ये माना कि जो विकास का या काम का मुद्दा है, वही मुद्दा इस चुनाव में हावी रहने वाला है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।